बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर जो है फ़िल्टर का ही है। कल भी मैंने फ़िल्टर के हवाले से आपको एक लेक्चर दिया था और उसमें कुछ ऑप्शंस आपकी रह गई थी, वो आज हमने आज के लेक्चर में करनी है। यानी जैसे फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जैसे मैंने कल ऑप्शंस कैमरा रॉ फ़िल्टर वाली करवाई थी और इसमें से कुछ एक निक कलेक्शन के बारे में बताया था। इसकी अलग से एक एक्सटेंशन भी है। आप इंटरनेट से जो है निक कलेक्शन की जो है वो डाउनलोड कर लेंगे एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ही पहले से ही यानी इंस्टॉल करके रखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए निक कलेक्शन वाली, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। अभी आपको एक्स्ट्रा से फ़िल्टर जो है काफ़ी सारे इसमें निक कलेक्शन में आपको मिल जाते हैं। अभी ये हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो स्टार्ट ये होगी, प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इज़ लोडिंग। अब ये लोडिंग है, प्रोसेस जारी है इसका। तो फ़िल्टर हमने अप्लाई करने हैं पिक्चर पे, और फिर हम एक जो है वॉलपेपर भी वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। इधर काफ़ी सारे मेरे पास वॉलपेपर है, आप ले जाना मुझसे, काफ़ी अच्छे वाले पड़े हैं। ये देखिए, ये सारे ही वॉलपेपर हैं। इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं मुझसे। फ़ोल्डर मैंने बना के रखे हुए हैं। तो मैं इनमें से एक सिलेक्शन कर लूँगा। यहाँ से एक ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं हाउस की एक जो है वॉलपेपर है। आप फ़िल्टर पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे आप करवाता हूँ ऑयली पेंट जो है, ये मैं करवाता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको ये जो टाइल्स नज़र आ रही है वाज़े नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ प्रोसेस देखें। अब यहाँ पे मैं इसको स्टाइलाइजेशन करूँगा, ये क्लीनेस करूँगा, ये स्केल करूँगा। इसे मैं इसका जो साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ में आप देख सकते हैं जैसे फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए, इस तरह से अगर आपने शो करके दिखाना हो किसी भी वॉलपेपर को या किसी भी जो है टेक्सचर को, तो आप इस तरह करके अप्लाई करके दिखा सकते हैं उसको भी। मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। मैं एक और वॉलपेपर ले लेता हूँ। ये तो हमने ले लिया था हमने। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कौन सा लेते हैं जो हमें सही लगेगा। वही ये ले लेते हैं इस तरह से। अब इस पे मैं ऑयली वाला जो फ़िल्टर है वो अप्लाई करूँगा, ऑयली पेंट। ये देखिए कुछ आपको नज़र आ गया। अगर मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा करूँगा तो इस पर फ़र्क पड़ रहा है। ये जो ऑयली पेंट का जो है फ़िल्टर है, ये आपने हमेशा वॉल पेपर पे टेक्सचर पे ही अप्लाई करना है। ज़्यादा इस पर ज़्यादा अप्लाई होता है ये। अब जैसे पिक्चर यहाँ पे होती है, पिक्चर है और आसपास का एरिया आपका ग्रीनरी है, तो आप पिक्चर पे अप्लाई ना करें, आप इसके जो आसपास जो ग्रीनरी है उस पर अप्लाई करेंगे, फिर वो सारा सिलेक्शन करके हो। ये मैंने कलेक्शन भी इंस्टॉल करना था, मैंने इसको यस करना है। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप देखें, फाइल पे गया, ओपन पे क्लिक किया और मैं आपको यानी वैनिशिंग पॉइंट वाली ऑप्शन है वो मैं आपको करवाता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वॉलपेपर, यहाँ पे मुझे मिल जाए। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये देखिए एक कार की शक्ल है। तो ये आपने यानी इस पर क्या करना है, मैं कहता हूँ देखो इस पर नंबर वगैरह आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। इस पर कोई हम वॉलपेपर की पिक्चर वगैरह लगा देंगे फ्रंट पेज से, साइडों पे यानी इस तरह आप ये लगा सकते हैं।
जैसे कि यानी कि मैंने अपनी पिक्चर लगानी है इस पर, यानी मैं इसको बाकी को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपने वॉलपेपर ले लिया, जैसे कि आपको ये कार नज़र आती है, आप फिल्टर पे जाके वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक कर दें। देखिए वैनिशिंग पॉइंट है इसके वैनिशिंग पॉइंट के कुछ टूल्स आपको नज़र आते हैं। पहला क्रिएट प्लान टूल सी शार्ट की, इस पर क्लिक करेंगे और आपने वो एरिया सिलेक्शन कर लेना है जिस एरिया पे आपने अपनी पिक्चर जो है, ये नंबरिंग जो है वो आपने एडजस्ट करनी है। इसको जूम करने के लिए जूम का ये टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप ड्रैग करेंगे ना इस तरह तो ये क्लोज हो जाएगा। अब आप ये टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने टूल लिया था यहाँ पे ग्रिड साइज़ आ गया, आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन ऑफ है, जब हम अप्लाई करेंगे देखते हैं, पहला क्लिक किया, दूसरा ये देखें ये कुछ इस तरह से एडजस्ट होगा। जैसे ही मैंने ये ड्रा किया है तो यहाँ पे सारे बाकी टूल भी जो है ऑन हो गए। मैं इस पर क्लिक करूँगा एडिट प्लान टूल, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको उठा के यानी एक साइड पे यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं जो आपने ड्रा किया है। ये ड्रा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ इसको। पिक्चर आपने एडजस्ट करनी है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे पिक्चर को और एडिट पे जाके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा इस पे आएंगी, फिल्टर पे जाके वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी इस तरह। समझ आ गई इसकी। अब यहाँ पे इस पिक्चर को हमने करना है छोटा, तो उसके लिए यहाँ पे टूल है ट्रांसफॉर्म टूल टी शार्ट की, क्लिक करेंगे, ये पॉइंट से इसके आप बन जाए। आप इस पिक्चर को शिफ्ट ऑल प्रेस करके, जैसे शॉर्ट की यूज़ होती है फोटोशॉप के अंदर, उस तरह आप इसको उठाएंगे और ड्रैग जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपकी पिक्चर इस तरह से देखो आ जाएगी। समझ आ रही है ना इसके लिए। देखिए मज़ीद अगर आपने छोटा करना हो पिक्चर को, अब ये देखो एडजस्ट हो गया, हमने पहले ये नहीं करना था। मैं कंट्रोल जे करूँगा, शिफ्ट ऑल प्रेस करके, और मैं इसको छोटा सा कर लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेते हैं। कल चला है, ये देखो ये एडजस्ट हो गया। समझ आ गई इसकी। आप इसी पे एक और भी कर सकते हैं, जैसे कि फिर मैं टूल लूँगा, यहाँ पे क्रिएट प्लान टूल क्लिक किया, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रा करना, ये टूल लिया मैंने, अब मैं इतने से एरिया में भी करता हूँ। ये देखिए अब पिक टूल यानी एडिट टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, देखो साइज़ में छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। ये ड्रा करने के बाद फिर मैं यानी इसको अगर जूम कम यानी जूम अपने क्लोज इन करनी है तो फिर यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रही है, आप इसको क्लिक करते जाएंगे ना तो ये जूम ऐसे नज़र आएंगे आपको। मैंने पिक टूल लिया यानी एडिट प्लान टूल लिया और मैं कंट्रोल वी करूँगा, पिक्चर वैसे आ जाएगी आपकी। फिर यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, शिफ्ट ऑल प्रेस करके साइज़ छोटा करेंगे और इसको उठा के भी एडजस्ट कर देंगे ऐसे। पहले साइज़ छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट ऑल प्रेस करके और ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। समझ आ रही है ना इसकी। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी, समझ आ गई इसकी। इस तरह से हमने करना है। इसके नीचे एक स्टैम्प टूल है, स्टैम्प टूल पे आप क्लिक करेंगे तो डायमीटर में इसका इसके जो डायमीटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको हार्डनेस इसके बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ओपेसिटी भी आप कहीं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ल्यूमिनेंस ऑफ या ऑन लिखा हो, ल्यूमिनेंस करेंगे और आप इस टूल को अप्लाई करेंगे इस तरह, यानी कि अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे ऐसे यानी, और फिर यहाँ पे मैं इसको जो है हार्डनेस इतनी कर लेता हूँ और ये भी बढ़ा देता हूँ
ये अप्लाई नहीं हो रहा, अब 1 मिनट करके देखते हैं हम। दोबारा देखें कि अल्ट प्रेस किया, पहले सेलेक्ट किया स्टैम्प टूल, और इसकी डायमीटर 211 रखा मैंने, हार्डनेस इसकी 30 पे, और ओपेसिटी मैंने थोड़ा सा कम कर देनी है मैंने, और ऑफ सेट सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनेंस सेलेक्ट ना हो, ऑफ सेट। और फिर आप यहाँ पे आप ड्रा करेंगे ना, ये देखो आपका प्लस का निशान यहाँ पे नज़र आता है इस पिक्चर पे ग्रीन कलर का, और आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये पिक्चर आपकी इस तरह ड्रा हो सकती है। क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे, स्टैम्प टूल यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है इसके। फिर इसके नीचे एक ब्रश टूल भी है, ब्रश पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एरिया पिक्चर में ऐसा एक्स्ट्रा नज़र आता है, तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं, यानी कि एरिया आप ना दिखाएं, जिस पिक्चर ही आप दिखाएंगे तो आप इसको ऐसे सिलेक्शन करके जो है दिखा सकते हैं। ये मैंने यानी ग्रे सा कलर कर दिया था। अब मैं इसकी डायमीटर है ज़्यादा कर देता हूँ, देखिए ज़्यादा हो रहा है, और इसका हार्डनेस में इसकी कम कर देता हूँ इस तरह, हार्डनेस कम ही रखनी है आपने, और ओपेसिटी जनाब भी मैंने इतनी कर दी है। अगर मैं यहाँ पे ल्यूमिनेंस सिलेक्शन करके करता हूँ तो देखो आ रहा है ना, देखिए कलर्स पे अप्लाई हो रहा है। ये टूल आपने, अगर आपने किसी पिक्चर पे ये यूज़ किया है वैनिशिंग पॉइंट वाला, और आपने ब्रश टूल यूज़ करना है, आप ब्रश टूल तो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन पिक्चर के जो शैडो पे जो है चीज़ें आ रही हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे ब्रश टूल को। ब्रश लिया और फिर आप यहाँ पे, अभी ज़्यादा आ रही नज़र देखो इतनी सारी, तो हम इसको कम करते हैं, ये कम हो गया, और हार्डनेस भी इसकी और ओपेसिटी भी थोड़ी सी है कम करते हैं। ये देखिए अब ये इस तरह है। अब इसके शैडो पे आपने जो है आपने ड्रैग करना है इसको, तो ज़्यादा होगा तो फिर इस तरह इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर ऐसे आ रहा है। समझ आई इसकी वैनिशिंग पॉइंट के हवाले से ये ऑप्शन थी। अब देखो यहाँ पे पिक्चर आ रही है, पहले नहीं थी, अब पिक्चर इस पर ऐसे लग रहा है जैसे फिट करके रखी है किसी। समझ आई इसकी, ये वैनिशिंग पॉइंट में होता है। ये नहीं कि आप ये नहीं, ये कार जैसी पिक्चर लेके करेंगे, कोई भी ही है, ट्रक है, कार है, या कोई अपनी पिक्चर है, यानी जैसे कि मेरी पिक्चर थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना लोगो एडजस्ट करना चाहता हूँ, लेयर ना लूँ ये नहीं, तो फिर आप वैनिशिंग पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं, वैनिशिंग पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एक्सटेंशन है जिसे मैंने अभी बताया कि निक कलेक्शन की, यहाँ पे प्लीज़ क्लोज द फॉलोइंग एप्लीकेशन फोटोशॉप फ्री ट्राई, वो यानी दोबारा वो कह रहा है कि इसको बंद करके आप फिर आप करेंगे, यानी कि फ़ोटोशॉप को बंद करके फिर आप यानी इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले से जो की हुई थी उसकी यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, निक कलेक्शन है, निक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ये होगा जो मैंने आपको ये दिखाई थी एक्सटेंशन, ये वाली निक कलेक्शन सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वाला। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर भी जैसे मैंने कल आपको बताया था, दिखाया था, ये ज़रा थोड़ा सा क्या हो गया यार इसको। अब आप देखिए कलर इफ़ेक्ट्स प्रोफेशनल, ये कलर इफ़ेक्ट्स प्रोफेशनल है, ये सारे ही पड़े हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, काफ़ी सारे पड़े हैं। आप पिक्चर जैसी मर्ज़ी है, पिक्चर जैसे मर्ज़ी कलर आ रही है वो पिक्चर आप ड्रा करें फोटोशॉप के अंदर, और ये कलर इफ़ेक्ट्स वाले फ़िल्टर है ये ओपन कर लें, फिर आप सारे बारी बारी एक करके चेक करें, जो आपको ठीक लगेगा वो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए कोई आप एक सिलेक्शन करते हैं जैसे कंट्रास्ट ओनली, और फिर इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये आप कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से वाले, ये देखिए इस तरह से आप सारे ही यूज़ करके देखने आपने, ठीक है ना। और आप इसको ओके कर देंगे, यस कर देंगे इसको, ये सेव का पूछो, सेव करना है तो इस तरह से हम बाद में करेंगे सेव इसको। समझ आ गई इसकी। निक सॉफ्टवेयर है, सिल्वर इफेक्ट भी है प्रोफेशनल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सिल्वर कलर के आपको फ़िल्टर जो है देता है अभी।
ये सारे सिल्वर इफेक्ट वाले कलर हैं, आप इसमें से कोई से भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे ये अक्सर पुरानी पिक्चरों में नज़र आता है, सिलेक्शन किया मैंने और ब्राइटनेस कंट्रास्ट इतना ही मैंने कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकता हूँ। ये निक सॉफ्टवेयर के अंदर ही 2 है। इसके अंदर देखें मैं यूज़ करता हूँ 2 ये बड़े कमाल के हैं। एक शार्पनर प्रो 3 2 इन्हीं इसमें इंस्टॉल किए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर आ गई। पिक्चर की शार्पन करनी हो आपने इस फिल्टर के ज़रिए, अडेप्टिव शार्पनिंग लिखा हुआ है, शार्पन एरियाज़ लिखा हुआ है, आप ये कम इसको ये ज़्यादा शार्पन जितना भी आप देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कम हो गया, स्मूथ से आ गई। यहाँ पे अगर आप तेज़ करेंगे शार्पन कलर वो नज़र आएगा इसको। इस तरह से आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो शार्पनेस पिक्चर में आ गई है, शार्पनेस पिक्चर में आ गई। समझ आ गई इसकी। ये भी इस ऑप्शन के अंदर ही है निक कलेक्शन में। और ये अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ इसमें भी तकरीबन वैसे ही है। डिस्प्ले में डिस्प्ले है, इंकजेक्ट है, जो भी सिलेक्शन करेंगे और फिर आप साइज़ दे देंगे इस तरह। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी सारी पिक्चरें लेके आप ये फ़िल्टर सारे अप्लाई करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि फ़िल्टर इस तरह नहीं वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो अपनी पिक्चर में। फेस की एडिटिंग के हवाले से जो है वो पहले हम यहाँ पे करेंगे। आप एक लेक्चर यहाँ पे भी होगा, मैं सारी ऑप्शन जब करवाऊँगा ना फेस की हवाले से तब होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लू दे देता हूँ। फेस आपने यानी आपने साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लियर रखना है। यानी आपने अगर चेहरे पे दाग वगैरह आ रहे हैं तो फिर आप इन टूल के ज़रिए स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश है या पैच टूल, इनके ज़रिए आप उसकी जहाँ भी स्पॉट वगैरह आ रहा है तो आप उसको ख़त्म करेंगे। फिर इमेज पे जाके आपने अगर पिक्चर की जो है डार्कनेसेस आ रही है या ब्राइटनेसेस आ रही है तो लेवल या कर्व वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब पिक्चर पे स्मूथनेस कैसे आएगी उसके लिए आप क्या करेंगे, फ़िल्टर पे जाएंगे और फिल्टर पे जाके आप मेट्रोनोमिक की ऑप्शन है, पोर्ट्रेटर्स या पोर्ट्रेटर्स मैं ये पढ़ता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए आप यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया पोर्ट्रेटर्स का। तो पहले मैं यहाँ पे एक्सपेंड मास्क कलर कर सेलेक्ट किया मैंने इसको और मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैंने इस पर स्मूथनेस डालनी है अपने चेहरे पे। ये देखिए इस तरह से, ये इतना काफ़ी। ठीक है, बस इस तरह ही करना है। बाकी यूज़ करने की ये इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐड लेके आप इसको स्मूथनेस इस तरह करेंगे ऐसे चेहरे पे जो है, और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना और आप देख लेंगे इसकी स्मूथनेस जो है बढ़ जाती है। जैसे पिक्चर है उसके हिसाब से जिन्हें जो स्मूथनेस यहाँ पे आएगी। जो प्रोफेशनली जो काम करते हैं वो फ़िल्टर में जाके ये पोर्ट्रेटर्स वाली ऑप्शन लाजमी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ताकि चेहरे पे स्मूथनेस सी आ जाए। फिर कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। यानी कि हर पिक्चर का एरिया सिलेक्शन करके, जैसे कि मैं यानी यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, मैं इसके ज़रिए सिलेक्शन करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्लिक किया मैंने और मैंने यानी सिलेक्शन किया इस तरह। ये देखिए ये आ गया ना। फ़िल्टर पे जाओ, ब्लर पे क्लिक करो, गार्शियन ब्लर की ऑप्शन यूज़ करेंगे। स्मूथनेस यहाँ पे नज़र आएगी ना आपको। इस तरह भी ख़त्म करते हैं क्योंकि हार्डनेस ज़्यादा आ रही है, डल आ रहा है चेहरा जनाब जी। फिर इसको आप इस करेंगे इस तरह, ओके कर दिया इसको। आप इधर कंट्रोल डी कर दिया, डी सिलेक्शन। यहाँ पे देखो स्मूथनेस ये नहीं आ जाती है। तो एक तरीका इस तरह का भी तरीका है ये। फिर मैंने जिससे बताया कि ये तरीका भी है। फिर 3-4 तरीके और भी हैं। जब हम कल ये सारा करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चेहरे पे मज़ीद कैसे करते हैं। जैसे अगर ब्लैक भी आ रहा है तो उसको आप वाइट कैसे करना है, उस पर ब्रश टूल का कुछ इस्तेमाल करेंगे इस तरह।
समझ आ गई इसकी। ये देखिए फ़िल्टर पे गए और आज हमने यानी जो किया है वो वेनिशिंग पॉइंट, ऑयली पेंट, इसका पता है ना लिक्विफाई का, यानी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल्स आ रहे हैं ये सारे। अब इसका जो है बाल आपने यानी किसी के बाल खड़े हैं कम कर लें तो इस तरह यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर एक ये टूल है, इसको आप साइज़ में कम करके अंदर की तरफ ये नहीं है मूव हो गए। फिर एक ये टूल है, पकड़ टूल भी है, ये अगर चेहरा बिगाड़ना हो तो फिर वो बिगड़ जाएगा चेहरा, हंसना नहीं। समझ आ गई इसकी। फिर इस तरह ये थे यानी चेहरा किसी का पतला सा है यानी वो अगर आप उसमें उभारना चेहरे को यानी तो वो इस टूल के ज़रिए ये हो। एक टूल नहीं है, 3-4 इकट्ठी हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करने हैं आपको, फिर आप अपनी पिक्चर को सही बना सकते हैं। समझ आ गई लिक्विफाई की। आज यानी कल हमने कैमरा रॉ वाली की थी, लिक्विफाई आज की है, ऑयली पेंट, वेनिशिंग पॉइंट वाली बड़ी अहम है, ये आपने यूज़ करना है। बाकी भी सारे ये सारे आपको फ़िल्टर्स नज़र आते हैं, ये आप अपनी मुख्तलिफ पिक्चरें लेके भी, वॉलपेपर लेके भी, टेक्सचर लेके भी, ये लेके आपने इसमें अप्लाई करना है। जैसे आपने कोई ब्रोशर बनाना है और आप चाहते हैं कि आप उसको जो है अपने पेज को जो है कोई फ़िल्टर दे देंगे, तो इन सारों में से जो भी आपको सही लगेगा वो लगा देंगे, यानी सेलेक्ट करके लगा देंगे। जैसे टेक्सचर आ रहा है ना, कोई टेक्सचर लिए तो टेक्सचर लगा के आप इस पर टेक्सचर लगा देंगे। देखिए इस तरह से फाइल पे टेक्सचर लगाएंगे, वॉलपेपर पे लगाएंगे, टेक्सचर पे टेक्सचर लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए, और लगा के उस पर आप लगाई कर देंगे इस तरह। समझ आ गई। फिर यहाँ पे हमने ये भी किया है नॉइस नाउसवेयर प्रोफेशनल, इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये भी आप आगे पीछे ये जो है इससे भी आप अपनी पिक्चर को जो है अच्छा बना सकते हैं। नाउसवेयर प्रोफेशनल को ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। बस ये आगे पीछे करना होता है कि कलर ज़्यादा तो नहीं आ रहे, कम तो नहीं आ रहे, काफ़ी से देखो थोड़ा सा कलर हो गया, लुमिनेंस और इस तरह की। मैं इसको ओके करूँगा तो ये थोड़ा सा लुक दिखाएगा आपको अच्छी। समझ आ गई इसकी। तो फ़िल्टर के अंदर ये सारे हैं, आपने फ़िल्टर को डिटेल से करना है। ऑप्शंस को उसमें कैमरा रॉ फिल्टर की सबसे अहम ऑप्शन है, फिर ऑयली वेनिशिंग पॉइंट सबसे अहम है, और फिर जो ये फ़िल्टर है जैसे मेजोनॉमिक में नॉइस प्रोफेशनल पोर्ट्रेटर्स या निक कलेक्शन में सारे हैं, या निक सॉफ्टवेयर में 2 ये दिए, ये लाजमी करने हैं अपने इसमें। ठीक है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ज़्यादा वीडियो बन गई है, लेकिन इसकी मैं एडिटिंग करके 15 मिनट की मैं बनाऊँगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आ गया वो मैंने कट कर देना है। इस वीडियो को भी इंशाल्लाह मैंने आज अपलोड कर देना है, तो आपने इस वीडियो को देख लेती है। समझ आ गई। मैं इसको